साथियों नमस्कार। सबसे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है साथियों कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना, चाहे आप किसी स्टेट से हो, चाहे आप किसी तहसील से हो, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट से हो। 2-3 दिन से एक बहुत खबर वायरल हो रही है साथियों कि राजस्थान के गढ़सिंहपुर से रायसेनगर से एक किसान की 36 बीघा जमीन है, वो सिर्फ 25 लाख में ऑनलाइन जो है बैंक ने उसको नीलाम कर दिया और किसी आदमी को उसकी रजिस्ट्री भी करवा दी। इस खबर की जड़ तक साथियों मैं पहुंचा। मैंने रात एक स्टेटस भी अपडेट किया था। देखिए ये मामला साथियों रायसेनगर इलाके का है। गांव 17 आरबी के मोगे के ऊपर किसी किसान भाई की, जो कि 2-3 भाई बताए जा रहे हैं, उनकी 36 बीघा जमीन थी। उन्होंने आज से कोई 7-8 साल पहले लगभग 25 लाख रुपए केसीसी या आप लोन कह सकते हो वो ली इन 36 बीघों के ऊपर। लेकिन समय बीतता गया, उन्होंने पैसे जो है भरे नहीं, ब्याज बढ़ता गया और लगभग जो है थोड़े दिन पहले तक 35 लाख रुपया समेत ब्याज जो है बैंक की जो है टोटल रकम साथियों बन गई। अब इसमें सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। 17 आरबी का मामला है। 17 आरबी तहसील रायसेनगर पड़ती है और गांव उनका पटिया है जो 14 आरबी में है, वहां पर तहसील जो है गढ़सिंहपुर पड़ती है साथियों। तो 35 लाख रुपए बढ़ने के बाद बैंक ने काफी नोटिस उनको भेजे। नोटिस का जवाब शायद उन्होंने नहीं दिया या उनके पास कोई नोटिस पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बीच में क्या हुआ वो एक अभी सवाल जो है अधूरा है साथियों। लेकिन एसबीआई बैंक ने, एसबीआई बैंक में मेंशन करूंगा, इन्होंने उसकी जमीन को नीलाम कर दिया सिर्फ 25,40,000 रुपए में, जो 36 बीघे जमीन थी। यानी कि जो बैंक का मूल था उस मूल के अंदर 36 बीघों की जो है रजिस्ट्री करवा दी, ऑनलाइन जो है उसकी बोली लगा करके उसकी जो है नीलामी कर दी। वहां पर बीघे की, जो 1 बीघे की बात करें तो उसका रेट कम से कम 10 लाख रुपए है और ऊपर में 12-13 लाख रुपए भी साथियों रेट है। लगभग 4 करोड़ की जमीन थी और उस 4 करोड़ की जमीन को बैंक ने 25,20,000 रुपए में नीलामी कर दी, ऑनलाइन नीलामी कर दी, खेत में आए बिना, गांव में आए बिना। ये मामला काफी हाईलाइट हुआ। जब बात किसान तक पहुंची तो किसान ने जो हमारा संगठन ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस है उनसे भी संपर्क किया। हमारे साथी वहां पर गए भी, जो नायब साहब थे या तहसीलदार थे, उनको जाके मिले और एक बार जमीन का इंतकाल साथियों रुकवा दिया है। अब इसके अंदर जो एक मेन सोचने वाली चीज है कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं, हालांकि पिछले 5 सालों में भी बहुत ज्यादा कुर्कियां नहीं हुई थी। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जितना पैसा हम लोगों ने बैंक से लिया है उसको भरना पड़ेगा, इस बात में कोई दुराई नहीं है। लेकिन इस तरह से किसी बैंक द्वारा गुंडागर्दी करके ऑनलाइन नीलामी कर देना, ये कथित बिल्कुल गलत बात है, कतई गलत बात है, बहुत गलत बात है। किसान को सूचना नहीं थी, बिल्कुल एंड टाइम पर उसको सूचना मिलती है और सूचना मिलने के तुरंत बाद किसान संगठन भी वहां पहुंचा और उन्होंने खुद भी जो है किसान वहां पहुंचे और उन्होंने उसको जो है रजिस्ट्री को रुकवाया। अभी इंतकाल साथियों रुक गया है, रजिस्ट्री इसकी हो गई है। ये जो पूरा मामला है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं साथियों, अगर बैंक आपको बार बार सेटलमेंट के लिए बुला रहा है, बार बार आपको बुला रहा है, तो आपको बैंक जाना जरूर चाहिए। यहां एक सवाल यह भी है कि पिछले 5 साल कांग्रेस का राज था, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर और सेंटर के अंदर भी। कमियां निकालने को हम लोग किसी की भी निकाल दें, आज आप नई सरकार की कमी निकाल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस जरूरी है। अगर बैंक हमें बुला रहा है, यहां पर इसके अंदर सरकार का तो चलो थोड़ा बहुत रोड होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो नाकामी है वो बैंक की है कि बैंक ने बिना किसान को बताए उसकी जमीन को कुर्क कर दिया और उसकी 4 करोड़ की जमीन को सिर्फ 25,20,000 रुपए में उसकी 36 बीघा जमीन है वो जो नीलाम कर दी साथियों। अब कोशिश कर रहे हैं साथियों, संगठन भी कोशिश कर रहा है कि किसान को उसकी जमीन जो कैसे करके वापस दिलाई जाए, बीच के रास्ते निकाले जा रहे हैं। जो वकील हैं संबंधित उनसे भी साथियों बात की जा रही है। काफी साथियों के कल से फोन आ रहे थे। मैं पुनः आपको कहूंगा एक शेयर जरूर करें ताकि किसानों के अंदर ये अवेयरनेस रहे। कल को बैंक का फोन या नोटिस आता है तो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा अमल करना चाहिए। समय रहते अगर अमल किया होता तो किसी भी बैंक की ताकत नहीं थी कि किसान की इस तरह से नीलामी जो है ऑनलाइन वो कर देते। खैर फिर भी साथियों अभी भी जरूरत है एकता की और कोशिश करेंगे कि किसान की जमीन को जो है बिल्कुल बचाएंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।